कुक कुक वो हुक्लाई, इसकी आवाज में घबराहट और हैरत दोनों थे। क्या मतलब? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई है। मुझे इसका नाम नहीं लेना चाहिए था। अब समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। मेरे हाथ की गिरफ्त ढीली हुई तो इसने एक झटके से अपना हाथ छड़ा लिया, लेकिन वो बदस्तूर हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। वो में हिचकिचाते हुए बोला, बताओ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इस बार वो चीखी, इसकी आवाज कमरे में गूंज गई। मैंने होंठ भींच लिए। मुझे डर था कि इसकी चीखने की आवाज से काका और उसलूब मुतवज्जे हो सकते हैं। मैं इसे खामोशी से यहां से निकाल कर ले जाना चाहता था। आबदा, चीखो मत, मैंने धीमे लहजे में कहा। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल मुझ पर यकीन करो और मेरे साथ यहां से निकल चलो। मैंने तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। आबदा दुरुस्त लहजे में बोली। बताओ, जहांगीर कहाँ है? मैंने इसके साथ जाना है। इसने मुझसे शादी का वादा किया है। बताओ, कहाँ है जहांगीर? मैंने होंठ भींच लिए और मुझे आबदा पर तरस आने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो जहांगीर के बारे में सोच रही थी, इस पर यकीन कर रही थी। मैंने नर्म लहजे में कहा, जहांगीर नहीं आएगा। मेरी बात सुनकर वो बेइख्तियार ठिठक गई। इसके चेहरे पर साए से छा गए, वो गैर यकीनी कैफियत में मुब्तला हो गई। कुक कुक क्या मतलब? क्यों नहीं आएगा वो मुतज़ब्ज़ब होकर बोली। इसने मुझसे शादी के वादे किए थे, मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए थे। बताओ, वो कहाँ है? इसका घर कहाँ है? मैं खुद उसके पास चली जाऊंगी। आबदा को इस धोखेबाज की हकीकत बताना जरूरी था, इसलिए मैंने होंठ भींचते हुए कहा, इसने तुमसे झूठ बोला था। शादी के झूठे वादे किए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सर नफी में हिलाती रही। ये सच है, मैंने ठोस लहजे में कहा। इसने तुम्हें फरोख्त कर दिया है। मेरी बात इसके लिए धमाके से कम न थी। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। शायद वो अभी भी फैसला नहीं कर पा रही थी कि यकीन करे आना करे, लेकिन हकीकत वही थी जो मैं कह चुका था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो एक बार फिर बोली, फिर अचानक चीख उठी। जहांगीर मुझसे धोखा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इसने जीने मरने की कस्में खाई थीं। वो तुमसे झूठी मोहब्बत का नाटक कर रहा था। मैंने साफ जवाब दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वो चीखी। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है। तुम जरूर उसके दुश्मन हो। वो घबरा कर उधर उधर देखने लगी, जैसे किसी चीज की तलाश हो। मेरा बेग कहाँ है? मैंने जहांगीर से बात करनी है। बेग? मैंने सोचते हुए कहा। शायद इसी मकान में रह गया है जहां राजा कमर तुम्हें लेकर गया था। तो क्या मैं इस घर में नहीं हूं? वो हैरान हुई। नहीं, मैंने सर हिला दिया। तो फिर मैं कहाँ हूं? शायद ये हवेली किसी बस्ती में है। मुझे नाम का नहीं पता, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। चंद लम्हे वो खामोश रही, फिर अचानक दरवाजे की तरफ मुड़ी। इसी लम्हे काका अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े था। इसने पहले मुझे खूनखार नजरों से देखा, फिर आबदा की तरफ। ये क्या हो रहा है? इसने करख्त लहजे में पूछा, फिर मेरी तरफ देखा। जिमाइले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने घबराहट का ड्रामा किया। हाँ तो, वो गिरजा। ये लड़की फरार हो रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने फौरन बात बनाई। काका कुछ लम्हे हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में सफाकी उतर आई। कैसे फरार हो रही थी? दरवाजा तो बाहर से बंद था। पता नहीं, मैंने कंधे उचक्का दिए। यही बता सकती है, इससे पूछ लो। इसने जहरीली नजरों से आबदा को देखा। क्यों लड़की? क्या तुम फरार हो रही थी? मैंने फौरन सख्त लहजे में मुदाखलत की। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, काका ने सांप की तरह पुकारते हुए कहा। लगता है तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया है। इसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। दिल चाहा इसे उठाकर बाहर फेंक दूं, मगर मैंने अपने गुस्से को दबा लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सपाट लहजे में कहा। मैं तो। चुल्लू, निकलो यहां से, काका ने इसी सख्त लहजे में कहा। और खबरदार,
अगर दोबारा इस लड़की के करीब भी भटकने की कोशिश की तो तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। मैं इसकी हिदायत पर अमल करने के बजाय वहीं खड़ा रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला। आबदा के हाथ में गुलदान अभी भी मौजूद था। इसके चेहरे पर खौफ के आसार वाज़े थे और वो गोमंगों की कैफियत में मुब्तला दिखाई दे रही थी। जमाल, तुमने सुना नहीं? काका ने मेरी तरफ देखते हुए दोबारा गरा। मैंने क्या कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने अस्तहज़ाए लहजे में पूछा। क्या तुम बहरे हो? शायद, मैंने लापरवाही से कहा। बाहर जाओ, वो दांत पीसते हुए चीखा। लेकिन क्यों? मेरा लहजा सवालिया था। क्या अब तुम्हारी नीयत में फतूर आ गया है? मेरी बात सुनकर काका के चेहरे पर गुस्से के आसार उभर आए। दूसरे ही लम्हे इसने अपनी कमीज की जेब से एक आतिशी असलहा निकाला। वो एक रिवाल्वर था जिसका रुख इसने मेरी तरफ कर दिया। वो समझ रहा था कि शायद असलहा देखकर मैं डर जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बेखौफ व खतर उसके सामने डटकर खड़ा रहा। बाहर जाते हो या नहीं? इसने फुनकारते हुए कहा। नहीं जाऊंगा, और मैंने जिद्दी लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा मसला क्या है आखिर? वो जहरखंद लहजे में बोला। क्या चाहते हो तुम? मैं इस लड़की को यहां से ले जाना चाहता हूं, मैंने साफ साफ कह दिया। मेरी बात सुनकर वो भी चौंक गया और आबदा भी खौफजदा हो गई। क्या? काका का मुंह हैरत से खिल गया। तुम इस लड़की को क्यों ले जाना चाहते हो? मैं इससे मोहब्बत करता हूं, मैंने संजीदगी से कहा। मोहब्बत? हो? वो तंजिया हंसा। वाह जमाल, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मैंने आबदा की तरफ देखा। वो जहरीली नजरों से मुझे घोर रही थी। मैंने इसे नजरअंदाज करते हुए काका से कहा। और क्यों? मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। बकवास बंद करो, काका गरा। मैंने शकूरन भाई से बात कर ली है, वो इसे भारी कीमत पर खरीदने को तैयार है। लेकिन मैं तुम्हें इसे फरोख्त करने की इजाजत नहीं दूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर आबदा भी हैरान और परेशान हो गई। कुक, क्या तुम मुझे फरोख्त कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो चीखी। तुम चुप रहो लड़की, काका गरा। मैं तुम्हारा सौदा कर चुका हूं। तुम्हें अभी मेरे साथ चलना है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आबदा दुरुस्ती से बोली। मैं अपने घर जाना चाहती हूं, मुझे मेरे घर जाने दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती, काका ने नफी में सर हिलाया। घर से भागते वक्त तुम्हें सोचना चाहिए था। वैसे भी जो लड़की अपने यार की खातिर अपने वालिदैन का घर छोड़ सकती है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है, इसकी मंजिल तो कोठा ही होती है। चुल्लू मेरे साथ। ये कहते ही इसने आबदा का बाजू पकड़ने की कोशिश की। मैं फौरन उसके सामने आ गया। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मेरे साथ जाएगी, मैंने रोक दिया। काका ने मुझे घूर कर देखा और चीखा। तुम्हारे दिमाग में मेरी बात बैठ नहीं रही क्या? नहीं, मैंने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो मजीद भड़क उठा। लगता है तुम मरना चाहते हो। तुम मुझे मारोगे? हाँ, इसने संजीदगी से सर हिलाया। मैं गोली तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। मैंने हुनकारा भरा, फिर आबदा की तरफ देखते हुए बोला। चुल्लू अब्बा, मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। देखता हूं तुम्हें कौन रोकता है। ये कहकर मैंने अपना बायां हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। आबदा अभी भी कशमकश में मुब्तला दिखाई दे रही थी। शायद इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर गुस्से से काका आपे से बाहर हो गया। अगले ही लम्हे वो आगे बढ़ा और मेरे चेहरे पर मुक्का दे मारा। लेकिन इसके मुक्के से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने इसे सर्द नजरों से देखा, फिर उसका सर पकड़कर अपने सर की जोरदार टुकर उसके सर पर मारी। वो दर्द से चीख उठा और उछलकर दरवाजे से जा टकराया। इसके हाथ से रिवाल्वर भी छूटकर फर्श पर गिर गया। तुमने मुझे मारा, वो हज़ियानी अंदाज में चलाया और गंदी गालियां देने लगा। चुल्लू अब्बा, मैंने इसे नजरअंदाज किया और दोबारा आबदा की तरफ देखा। वो अब भी उलझन और खौफ में खड़ी थी। मुझ पर एतबार करो आबदा, मैंने नरमी से कहा। मैं तुम्हारा खैर खा हूं। चुल्लू। इसी लम्हे काका ने फर्श से रिवाल्वर उठाया और मुझ पर फायर झोंक दिया।
गोली मेरे सीने पर लगी मगर मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर एक घटी घटी चीख आबदा के हल्क से निकली। वो खौफ के मारे मुंजमद हो गई, लेकिन गोली मेरे जिस्म से टकराकर फर्श पर गिर गई और कोई नुकसान न हुआ। मुझे सही सलामत देखकर काका और आबदा दोनों अंगुश्त बदंदा रह गए। क्या मतलब? तुम्हें गोली क्यों नहीं लगी? काका हैरान होकर बोला। शायद तुमने नकली रिवाल्वर रखा हुआ है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शायद। मेरी बात इसे बुरी लग गई। इसने दोबारा फायर कर दिया, मगर नतीजा वही रहा। गोली फिर मेरे सीने से टकरा कर गिर गई। काका, हमारे रास्ते से हिट जाओ वरना इस बार अंजाम बुरा होगा, मैंने घुर्राते हुए कहा। मगर इसने मेरी बात नज़रअंदाज करके तीसरी बार फायर किया। इस बार निशाना मेरे सर पर था, लेकिन गोली फिर भी बेअसर रही। इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाता, मैं आगे बढ़ा, इसका गिरेबान पकड़ा और इसे दीवार से दे मारा। वो जोरदार धमाके से जमीन पर आ गिरा। इसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो फर्श पर गिरा उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिवाल्वर इससे दूर जा चुका था। मैंने गर्दन मोड़कर आबदा की तरफ देखा। चुल्लू आबदा। लेकिन तुम? वो हिचकिचा। रास्ते में सब बता दूंगा, मैंने कहा। अभी यहां से निकलना जरूरी है। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, न ही जहांगीर की तरह धोखा दूंगा। शायद मेरे अल्फाज का असर था, इसकी मजबूरी वो मेरे साथ चल पड़ी। हम कमरे से बाहर निकल आए। बाहर सहने एक कार खड़ी थी। हम इसमें बैठे और रवाना हो गए। मुझे कार चिल्लाना नहीं आती थी, मगर चूंकि मैं काका के साथी के भेस में था, इसलिए सूरत-ए-हाल संभाल ली। कार में खामोशी छाई हुई थी। आबदा बेचैनी से अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, गहरी सोच में गुम थी। मुझे नहीं मालूम था वो क्या सोच रही थी। कुछ दूर जाकर उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, तुम्हारे घर। मेरे घर? वो चौंकी। क्या तुम अपने घर नहीं जाना चाहती? मैंने पूछा। लेकिन मैं घर कैसे जा सकती हूँ? वो गुमगो की कैफियत में बोली। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मैं चौंका। मैं ये इसलिए कह रही हूँ, वो धीमे और रंजीदा लहजे में बोली। इसके चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार भी वाज़े थे। मैं तो घर से फरार हो गई थी। मैंने अपने वालिदैन को किसी के सामने मुंह दुखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैंने तो उन्हें जीते जी मार दिया है। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं? क्या वो मुझे कबूल करेंगे? मैंने इस पर हमदर्दाना नजर डाली और कहा, तुम ठीक कह रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो नमनाक लहजे में बोली। वाकई मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है? तीर कमान से निकल चुका है और निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। मैंने जहांगीर पर भरोसा किया, इसकी मोहब्बत के जाल में आ गई, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत को पामाल किया। मैं इसे कभी मुआफ नहीं करूंगी। मुआफ करना भी नहीं चाहिए, मैंने जवाब दिया। ऐसे धोखेबाजों को तो चौराहे पर उल्टा लटका देना चाहिए। वो अब सिसकियां भर रही थी और मुझे अंदर से अपना दिल कटता हुआ महसूस हो रहा था। इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मगर मैंने इसे रोने दिया ताकि वो अपना दिल हल्का कर सके। कभी कभी गम का बोझ आंसुओं से ही कम होता है। काफी देर खामोशी छाई रही। फिर मैंने इसकी तरफ देखा। वो अब रोने के बजाय गहरी सोच में डूबी हुई थी। आंखें अभी भी नम थीं। क्या सोच रही हो जाबदा? मैंने पूछा। वो चौंक गई। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो मेरी तरफ देखकर बोली। पूछो, मैंने कहा। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानते हो? तुमने मुझे जहांगीर के साथियों के चुंगल से क्यों छुड़वाया? मैंने हल्का सा सांस लिया और कार एक तरफ मोड़ दी। हिमम, मैंने मुख्तसर सा रद्दे अमल दिया। बताओ कौन हो तुम? वो दोबारा बोली। मेरे बारे में जानकर क्या करोगी? मैंने पूछा। मतलब? मैं समझी नहीं, वो उलझन से बोली। मतलब ये कि शायद तुम मेरे बारे में जानकर डर जाओ, और मैंने वजाहत की। वो ठिठक गई। मैं क्यों डरूंगी? क्या तुम जिन हो? भूत हो? ऐसा ही समझ लो, और मैं मुस्कुराया। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खौफ फैल गया। वो बुरी तरह चौंकी। ओह,
मुझे याद आया, इसने तुम पर गोली चलाई थी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हारे जिस्म से खून निकलना चाहिए था, लेकिन मैंने इसकी बात काट दी। लेकिन मैं मरा नहीं। हाँ, यही तो मैं जानना चाहती हूँ, वो तेजी से बोली। तुम गोलियां खाने के बावजूद जिंदा हो, तुम्हारे जिस्म पर खून का एक निशान भी नहीं। क्या तुम वाकई जिन हो? आभूत। मैं हल्का सा मुस्कुराया। पहले ये तय करो कि तुम मुझे जिन समझ रही हो आभूत, क्योंकि दोनों अलग अलग मखलूक हैं। वो कुछ देर मुझे घूरती रही, फिर बोली, शायद तुम जिनजाद हो। मैंने कहानियों में पढ़ा है जिनजाद इंसानी रूप भी इख्तियार कर लेते हैं। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे जिनजाद समझना चाहती हो तो समझ लो। मुझे यकीन नहीं है, इसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए इसे देखा। अभी तो तुम मुझे जिनजाद कह रही थी और अब यकीन नहीं कर रही। मैंने अंदाजना कहा तो वो फौरन बोली, मैंने अंदाजना कहा था। क्या तुम्हें जिन भूतों से डर लगता है? मैंने पूछा। नहीं, और वो मजबूत लहजे में बोली, मैं जिन भूतों से नहीं डरती। मैं मानती हूं इस कायनात में जिन मौजूद हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन भूतों के बारे में मुझे यकीन नहीं। ये मन घड़त कहानियां भी हो सकती है। हिमम, मैंने हल्का सा हमकारी भरा। अच्छा ये बताओ, क्या कभी तुमने किसी जिनजाद को देखा है? जिनजाद? वो हैरान हुई। नहीं, अलबत्ता ये पढ़ा है कि इस कायनात में जिन मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं वो जिनजाद हूं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो एकदम ठिठक गई। कुक, क्या मतलब? क्या तुम वाकई जिन्नात हो? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इसके खौफजदा अंदाज पर मुझे हल्की सी हंसी आ गई। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर बताओ तुम कौन हो? वो फौरन संभल कर बोली। वो अपने सवाल पर डटी हुई थी। शायद तुम उन्हीं के साथ हो, क्योंकि काका ने तुम्हारा नाम भी लिया था। हाँ, याद आया, शायद इसने जमाल कहा था, लेकिन मैं जमाल नहीं हूं, मैंने कहा। तो फिर बताओ ना, कौन हो तुम? वो झुंझला गई। तुम तो बाल की खाल उतारने पर तुल गई हो, मैंने मुंह बनाया। सवालात खत्म ही नहीं होते तुम्हारे। हाँ, मैं ऐसी ही हूं, वो फौरन बोली। जब तक अपने बारे में पूरा ना जान लूं, छोड़ती नहीं हूं। प्लीज मुझे बताओ तुम कौन हो? मैंने ठंडी सांस ली। अभी जवाब देने ही वाला था कि अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए और उसकी रफ्तार कम होने लगी। ये कार को क्या हो गया? आबदा हैरत से बोली। शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, मैंने जवाब दिया। मैंने कार सड़क के किनारे रोकी। चंद लम्हों बाद वो मुकम्मल रुक गई। मैं बाहर निकला और डिग्गी खोली। शायद एक्स्ट्रा पेट्रोल का कीन हो, लेकिन डिग्गी में मौजूद कीन खाली था। इसी लम्हे आबदा भी बाहर आ गई। क्या पेट्रोल नहीं है? इसने पूछा। नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। खाली है। ओ, वो परेशान हो गई। मैंने डिग्गी बंद की और उधर उधर नजर दौड़ाई। सड़क दूर तक सुनसान और वीरानी का मंजर पेश कर रही थी।